Hello everyone, welcome back to Story with me होम्योपैथी myself डॉक्टर श्वेता वर्मा और होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत यूनिक और कम समझने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है बराइटा म्यूरेटिकम। मैं इस रेमेडी को सिर्फ बुक की लैंग्वेज में नहीं एक्सप्लेन करूंगी, मैं इसे इतना सिंपल बनाऊंगी कि लेक्चर खत्म होने के बाद आपको ये रेमेडी नेचुरली याद। हम सिर्फ सिम्टम्स को नहीं पढ़ेंगे, हम पेशेंट को समझेंगे, उसकी पर्सनैलिटी समझेंगे, उसका बिहेवियर समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्लिनिक में पेशेंट को देखते ही कैसे हम बराइटा म्यूरेटिकम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, अगर आपने बराइटा का पढ़ रखी है तो बराइटा मूर को समझना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि बराइटा मूर में बराइटा काव के बहुत सारे ट्रेट्स मिलते हैं, लेकिन ये उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले बड़ा डिफरेंस यही है, बराइटा काव का पेशेंट मेंटली इमेच्योर होता है, लेकिन बराइटा मूर का पेशेंट इमेच्योर नहीं लगता। ये इंटेलिजेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, अपना रूटीन परफेक्टली फॉलो करता है, लेकिन जैसे ही उस रूटीन के बाहर कोई सिचुएशन आ जाए वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। हर कंपाउंड रेमेडी की तरह इस रेमेडी में भी दो पर्सनैलिटी मिलकर एक नया पेशेंट बनाती है। एक साइड है बराइटा और दूसरी साइड है म्यूरेटिकम। जब दोनों कंबाइन होते हैं तब बराइटा म्यूरेटिका का कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर बनता है। सबसे पहले बराइटा का बेसिक नेचर याद करिए। बराइटा का मतलब होता है डिलेड डेवलपमेंट। हर चीज में थोड़ी डिले, कॉन्फिडेंस में डिले, डिसीजन में डिले, इंडिपेंडेंस में डिले और एडाप्टेबिलिटी में भी डिले। यही फाउंडेशन बराइटा मूर के अंदर भी मिलेगी, लेकिन ये डिले बराइटा काव की तरह चाइल्डिश बिहेवियर के फॉर्म में नहीं दिखता। यहाँ पेशेंट काफी इंटेलिजेंट लगता है, इसीलिए आप सिर्फ इंटेलिजेंस देखकर मेडिसिन चूज करेंगे तो बराइटा मूर मिस कर देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, प्रॉब्लम एडाप्टेशन की है। अब तक हमने समझा कि बराइटा इस रेमेडी को डिलेड डेवलपमेंट और स्लो एडाप्टेबिलिटी देता है, लेकिन अब सवाल ये है, आखिर म्यूरेटिकम इस रेमेडी में क्या ऐड करता है? सच कहूं, अगर आपने म्यूरेटिकम को समझ लिया तो बराइटा म्यूर की आधी रेमेडी वही समझ आ जाएगी। सबसे पहले एक बात समझिए, म्यूरेटिकम का मतलब सिर्फ इंट्रोवर्ट होना नहीं है। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपनी दुनिया में सिक्योर फील करता है। इस पेशेंट को भीड़ पसंद नहीं होती, बहुत ज्यादा सोशल इंटरेक्शन पसंद नहीं होता, ये अननेसेसरी लोगों के बीच रहना अवॉइड करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों से नफरत करता है। इसे बस अपनी पीसफुल लाइफ पसंद होती है। अब इमेजिन कीजिए, एक पेशेंट है, उसके सिर्फ 2 या 3 क्लोज फ्रेंड्स है और वो उन्हीं में खुश है। उसको हर हफ्ते नए लोगों से मिलना पसंद नहीं, ऑफिस का काम करेगा लेकिन ऑफिस पार्टी अवॉइड करेगा, शादी में भी सिर्फ फॉर्मल अटेंडेंस देगा और जल्दी घर आ जाएगा। ये एरोगेंस नहीं है, ये उसका नेचुरल कंफर्ट जोन है। अब बराइटा और म्यूरेटिकम जब कंबाइन होते हैं तो एक बहुत खास सिम्टम मिलता है, रूटीन। ये पेशेंट रूटीन को सिर्फ फॉलो नहीं करता, रूटीन में जीता है। सुबह उठने का टाइम फिक्स, ब्रेकफास्ट फिक्स, ऑफिस का रूट फिक्स, चेयर फिक्स, टेबल फिक्स, काम करने का तरीका फिक्स। और अगर आप उस रूटीन को चेंज कर दें तो पेशेंट अंदर से अनकंफर्टेबल हो जाता है। यहाँ स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं अगर पेशेंट इंटेलिजेंट है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, प्रॉब्लम फ्लेक्सिबिलिटी की है। ये पेशेंट अपना रेगुलर काम बहुत अच्छी तरह करेगा, अकाउंटिंग, टीचिंग, क्लिनिक, हाउस होल्ड मैनेजमेंट सब परफेक्टली करेगा, लेकिन अगर अचानक उससे बोल दिया जाए कि आज से नया सॉफ्टवेयर यूज करो या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो तो ये हेजिटेट करेगा। इमेजिन कीजिए, एक लेडी 20 साल से घर परफेक्टली मैनेज कर रही है, हर काम टाइम पर, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन एक दिन उसके घर में स्मार्ट अप्लायंस आ जाते हैं। सब लोग जल्दी सीख गए, लेकिन वो कहती है मुझे पुराने तरीके ही ठीक लगते हैं। ये लेजीनेस नहीं है, ये अनफेमिलियर चीजों के साथ एडजस्ट करने में डिफिकल्टी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बराइटा मूर इररिस्पॉन्सिबल पेशेंट नहीं होता। ये अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, अपना काम सिंसियरली करता है, लेकिन रिस्क लेना पसंद नहीं करता, सेफ ऑप्शन चूज करता है, कंजर्वेटिव डिसीजन लेता है और इसी वजह से इसकी लाइफ बहुत स्टेबल होती है। अगर आपको म्यूरेटिकम एलिमेंट सिर्फ एक लाइन में याद रखने हो तो ये लाइन याद रखिए, एन इंटेलिजेंट पर्सन हु फील्स सेफेस्ट इनसाइड अ फैमिलियर रूटीन। और जब इसमें बराइटा का डिलेड एडेप्टेबिलिटी ऐड हो जाता है तब हमारे सामने बराइटा म्यूरेटिकम की असली पर्सनैलिटी तैयार होती है।
अब तक हमने बराइटा और म्यूरेटिकम दोनों एलिमेंट को अलग अलग समझा, लेकिन क्लिनिक में पेशेंट हमें एलिमेंट के फॉर्म में नहीं मिलते, हमें एक कंप्लीट पर्सनैलिटी मिलती है। अब हम उस पर्सनैलिटी को इमेजिन करते हैं। आंखें बंद कीजिए और एक पेशेंट को अपने सामने लेकर आइए। सबसे पहला इंप्रेशन ये बहुत रिजर्व्ड होता है। कंसल्टेशन रूम में आएगा, सीधे बैठ जाएगा, खुद से ज्यादा बात शुरू नहीं करेगा। डॉक्टर जो पूछेगा सिर्फ उतना ही जवाब देगा। ये अननेसेसरली अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करेगा। ये रूड नहीं है, बस इमोशनली क्लोज्ड पर्सनैलिटी है। इसको अपनी फीलिंग सबके सामने एक्सप्रेस करना कंफर्टेबल नहीं लगता। अब इस पेशेंट की सोशल लाइफ देखिए। इसके बहुत सारे फ्रेंड नहीं होते, एक या दो क्लोज लोग होंगे, बस वही काफी होते हैं। ऑफिस में सबसे पोलाइटली बात करेगा, लेकिन ऑफिस आउटिंग में शायद ही जाएगा। फैमिली फंक्शन में भी सिर्फ फॉर्मल अटेंडेंस देगा। उसको क्वालिटी रिलेशनशिप पसंद है, क्वांटिटी नहीं। उसकी दुनिया बहुत छोटी होती है और वही उसकी कंफर्ट जोन होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम, ये पेशेंट चेंज को इजिली एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप उसकी टेबल की जगह बदल दें, उसको अजीब लगेगा। ऑफिस में नया सॉफ्टवेयर आ जाए, वो सबसे पहले मना करेगा। घर बदलना हो तो सबसे ज्यादा टेंशन उसी को होगी। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस नए एनवायरनमेंट में कम हो जाता है। वो फेमिलियर चीजों में ही सिक्योर फील करता है। अब एक और खास सिम्टम, फ्यूचर एंजाइटी। ये पेशेंट हर नए काम से पहले सोचता है, अगर मुझसे ना हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर कुछ गलत हो गया तो। ये अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करता है। इसी वजह से ये कई बार अपॉर्चुनिटीज भी छोड़ देता है। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये पेशेंट अपना रेगुलर काम परफेक्टली करेगा, लेकिन जैसे ही उसको प्रमोशन मिले या लीडरशिप रोल दिया जाए, वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। उसको लगेगा कहीं मैं ये हैंडल ना कर पाऊं। ये लेजीनेस नहीं है, ये सेल्फ डाउट और अनफेमिलियर रिस्पॉन्सिबिलिटी का फियर है। डॉक्टर अगर इस पेशेंट को नई ट्रीटमेंट प्लान समझाएगा, ये तुरंत अपोज नहीं करेगा, लेकिन तुरंत एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। इसको टाइम चाहिए होता है। ये धीरे धीरे अडॉप्ट करता है। एक बार अडॉप्ट हो गया तो फिर बहुत डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करता है। इस पेशेंट के लिए इमोशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको फेमिलियर घर, फेमिलियर लोग, फेमिलियर रूटीन, ये सब उसे मेंटली स्टेबल रखते हैं। इसी वजह से ये बार बार अपनी कंफर्ट जोन में लौटना चाहता है। इसके लिए स्टेबिलिटी ही हैप्पीनेस है। अगर मुझे बराइटा मूर को सिर्फ एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो मैं कहूंगी, एन इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सिबल पर्सन who lives comfortably inside a small familiar and predictable world। बस ये एक लाइन याद रखिए, इस लाइन के अंदर पूरी रेमेडी छुपी हुई है। अब तक हमने एक मैच्योर एडल्ट की पर्सनैलिटी को समझा, लेकिन अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी बच्चे में हो तो वो कैसा दिखेगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सिर्फ एडल्ट्स के लिए नहीं होती, ये बचपन से ही अपना पैटर्न दिखाना शुरू कर देती है। स्कूल में दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरे जो चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहते हैं। बराइटा मूर का बच्चा जनरली दूसरी कैटेगरी में आता है। ये क्लास में डिस्टरबेंस नहीं करता, टीचर की बात ध्यान से सुनता है, लेकिन खुद से आंसर देने में हेजिटेट करता है। गेम्स में भी सिर्फ अपने एक दो क्लोज फ्रेंड के साथ ही खेलेगा। ये एग्रेसिव या नॉटी चाइल्ड नहीं होता, ये नेचुरली काम और रिजर्व्ड होता है। अब घर का सीन इमेजिन कीजिए। ये पेशेंट अपनी फैमिली से इमोशनली अटैच्ड होता है। उसको घर का फेमिलियर एनवायरनमेंट बहुत पसंद होता है। बाहर वेकेशन पर जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसको अपना घर याद आने लगेगा। ये फैमिली के साथ सिक्योर फील करता है, इसी वजह से अननोन लोगों के साथ जल्दी कंफर्टेबल नहीं होता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए। स्टूडेंट अक्सर सोचते हैं, अगर बराइटा मूर इंटेलिजेंट है तो इसमें बराइटा एलिमेंट्स कहाँ हैं? जवाब है, बराइटा एलिमेंट्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बस उसका एक्सप्रेशन अलग है। यहाँ भी एडाप्टेशन स्लो है, नई सिचुएशन में हेजिटेशन है, डिसीजन लेने में टाइम लगता है, कॉन्फिडेंस नए एनवायरनमेंट में कम हो जाता है, लेकिन पेशेंट चाइल्डिश बिहेव नहीं करता। इसीलिए बराइटा कार्व और बराइटा म्यूर को कभी सेम रेमेडी मत समझिए। अब तक हमने पेशेंट की पर्सनैलिटी समझ ली, लेकिन एक और सवाल बचता है, आखिर बॉडी के अंदर डिजीज प्रोसेस किस डायरेक्शन में डेवलप होता है? इसी का जवाब हमें माइज्मेटिक अंडरस्टैंडिंग देती है। बराइटा मूर का प्रीडोमिनेंट माइज्मेटिक बैकग्राउंड साइकोसिस है। इस रेमेडी में एक खास पैथोलॉजिकल प्रोसेस देखने को मिलता है। बॉडी के अंदर फाइब्रिन डिपोजिशन बढ़ने लगता है। नॉर्मल कंडीशन में फाइब्रिन हीलिंग और रिपेयर में हेल्प करता है, लेकिन जब इसका डिपोजिशन एक्सेस हो जाए तो टिश्यू ग्रेजुअली
हार्ड होने लगते हैं। यही हार्डनिंग इस रेमेडी का सबसे इम्पोर्टेंट पैथोलॉजिकल थीम है। सबसे पहला इफेक्ट ग्लैंड्स पर दिखता है। लिम्फ ग्लैंड्स इनलार्ज भी होते हैं और धीरे धीरे हार्ड भी हो जाते हैं। सिर्फ स्वेलिंग नहीं है, कंसिस्टेंसी भी बदल जाती है। जब रिकरेंट ग्लैंड इनलार्जमेंट के साथ हार्ड ग्लैंड मिले और मेंटल पिक्चर भी मैच करे तो बराइटा म्यूरेटिकम को जरूर याद रखिए। इसी प्रोसेस का अगला इफेक्ट आर्टरीज पर दिखता है। आर्टरीज ग्रेजुअली हार्ड होने लगती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, इसलिए क्रॉनिक हाइपरटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एन्यूरिज्म जैसे पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो सकते हैं। ये सब इसी हार्डनिंग प्रोसेस का रिजल्ट है। जब डिजीज और क्रॉनिक हो जाती है तो स्ट्रक्चरल चेंजेस और प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ट्यूमर फॉर्मेशन की टेंडेंसी हो सकती है, पर्टिकुलरली पल्सेटिंग एब्डोमिनल ट्यूमर्स देखा जा सकता है। यानी डिजीज फंक्शनल लेवल से स्ट्रक्चरल लेवल तक पहुंच सकती है। जैसे जैसे पैथोलॉजी एडवांस करती है वैसे वैसे डिस्ट्रक्टिव चेंजेस भी डेवलप हो सकते हैं। सीवियर वेस्कुलर चेंजेस, न्यूरोलॉजिकल डेटोरिएशन और पैरालिसिस तक की पिक्चर देखने को मिल सकती है। यहाँ हमें सिफिलिटिक डिस्ट्रक्टिव फेज की झलक मिलती है। यानी डिजीज सिर्फ हार्ड नहीं करती, एडवांस स्टेज में डैमेज भी कर सकती है। अब तक हमने बराइटा मूर के दोनों एलिमेंट समझे, उसका मेंटल पिक्चर समझा, चिल्ड्रन की पर्सनैलिटी देखी और माइजमेटिक बैकग्राउंड भी समझ लिया। अब सवाल ये है, क्लिनिक में पेशेंट को देखते ही कौन सी फिजिकल चीजें होंगी जो हमें बराइटा मूर की तरफ ले जाएगी? ये होती है इस रेमेडी की एंट्री पॉइंट। सबसे पहले पेशेंट को दूर से ऑब्जर्व कीजिए। बराइटा मूर का पेशेंट जनरली लीन और थिन बिल्ड का होता है। नेक रिलेटिवली थिन दिखती है, फेस शार्प फीचर वाला हो सकता है और अगर एज कम होने के बावजूद फ्रंटल हेयरलाइन पीछे हट रही हो या अर्ली बाल्डनेस दिख रही हो तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्लू बन सकता है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ कंफर्मेटरी सिम्टम है। प्रिस्क्रिप्शन का बेस हमेशा मेंटल पिक्चर ही करेगा। जनरल सिम्टम्स में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है। बराइटा मूर जनरली एक हॉट पेशेंट होता है, उसको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। दूसरे लोग नॉर्मल फील करते हैं लेकिन ये फैन तेज कर देता है या हल्का कपड़ा पहनना पसंद करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट देता है, लेकिन सिर्फ इसी सिम्टम्स पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। एक और जनरल सिम्टम्स है, बराइटा मूर के पेशेंट की जनरली थर्स्ट अच्छी होती है, पानी अच्छी क्वांटिटी में पीता है, लेकिन ये सिर्फ सपोर्टिंग सिम्टम है। फाइनल प्रिस्क्रिप्शन हमेशा टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे ही होगा। अब देखते हैं कि ये रेमेडी किन ऑर्गन्स पर सबसे ज्यादा एक्शन दिखाती है। सबसे पहला है ब्रेन, इसी वजह से जजमेंट और एडाप्टेशन अफेक्ट होता है। दूसरा है लिम्फेटिक ग्लैंड, जहां क्रॉनिक इनलार्जमेंट और हार्ट ग्लैंड की टेंडेंसी मिल सकती है। तीसरा है आर्टरीज, जहां हार्डनिंग और वेस्कुलर डीजेनरेशन की टेंडेंसी डेवलप हो सकती है और इसीलिए एडवांस पैथोलॉजी में हाइपरटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एन्यूरिज्म जैसे कंडीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में बराइटा मूर को याद किया जा सकता है। अब प्रैक्टिकल अप्रोच समझिए। अगर क्लिनिक में पेशेंट आए जो इंटेलिजेंट हो, रिस्पॉन्सिबल हो, रूटीन लवर हो, चेंज से अनकंफर्टेबल हो, लिमिटेड सोशल सर्कल रखता हो, नए गैजेट्स या नए सिस्टम को अडॉप्ट करने में हेजिटेशन हो और फिजिकल पिक्चर भी सपोर्ट करे तो बराइटा मूर को जरूर कंसिडर कीजिए। अब दोनों रेमेडी का फाइनल कंपैरिजन करते हैं। बराइटा काफ का पेशेंट मेंटली चाइल्डिश होता है, उसमें डिपेंडेंसी और डिलेड डेवलपमेंट बहुत प्रोमिनेंट होती है। वहीं बराइटा मूर का पेशेंट चाइल्डिश नहीं होता, ये इंटेलिजेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इमोशनली रिजर्व्ड और रूटीन डिपेंडेंट होता है। दोनों में हेजिटेशन मिल सकता है लेकिन उसका एक्सप्रेशन अलग होता है। इसी सबटल डिफरेंस को समझना ही सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन का की है। अब आंखें बंद कीजिए और एक पेशेंट को इमेजिन कीजिए। एक इंटेलिजेंट इंसान जो अपना रेगुलर काम बहुत अच्छी तरह करता है लेकिन नए एनवायरनमेंट में अनकंफर्टेबल फील करता है। रूटीन उसकी स्ट्रेंथ भी है और उसकी लिमिटेशन भी। उसका सोशल सर्कल बहुत छोटा है, फैमिली के साथ सिक्योर फील करता है, ग्लैंड्स हार्ड हो सकते हैं, आर्टरीज ग्रेजुअली हार्ड हो सकती है, हॉट पेशेंट है, थर्स्ट अच्छी है और डिजीज की डायरेक्शन रिजिडिटी और हार्डनिंग की तरफ जा रही है। अगर ऐसी पर्सनैलिटी आपके सामने आए तो बराइटा मूर को कभी मत भूलिए। तो दोस्तों, ये था बराइटा मूर का कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर। एक बात हमेशा याद रखिए, मटीरिया मेडिका को कभी सिम्टम के लिस्ट की तरह मत पढ़िए। हर रेमेडी एक लिविंग पर्सनैलिटी है। जब आप उस पर्सनैलिटी को देखना सीख जाते हैं तब प्रिस्क्रिप्शन नेचुरली एक्यूरेट होने लगती है। अगर आज की क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला हो
तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Thank you for watching. Stay healthy, stay happy and keep smiling.